सो हेलो एवरीवन, दिस इज रूबी। आज हम रियलिस्टिक स्केच के लिए जो बेसिक मटेरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं ग्रिड मेकिंग। तो ग्रिड मेकिंग में करती हूँ सबसे लाइट पेंसिल से। लाइट पेंसिल का मतलब क्या है? जो बिल्कुल आराम से मिट जाए, बहुत ही लाइट। ठीक, तो ये पेंसिल जो है मेरी 0.5 mm की है। तो ग्रिड्स बनाने के बाद हमारा काम होता है आउटलाइन का, और आउटलाइन के लिए मैं यूज करती हूँ ये वाली पेंसिल। ये हमारी 0.7 mm की पेंसिल है। एक्चुअली ये पेंसिल से भी हम आउटलाइन कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आउटलाइन को भी आप जितनी लाइट पेंसिल से करें ना उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको बेसिक शेप देने में दिक्कत नहीं होती। आप शेप दे देते हो, थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो वो मिट भी जाता है। अब आउटलाइन के बाद हम क्या करेंगे? आउटलाइन के बाद हम देखेंगे कि किस किस एरिया पे ज्यादा हमें शेड देने की जरूरत है, कौन से एरिया में आपको ज्यादा डार्क देना है। जैसे बाल हो गए, हेयर्स में हमें क्या करना है? सारी थिक पेंसिल्स यूज करनी है। थिक इन द सेंस जिनके ग्रेड्स बहुत हैं, तो मैं उसके लिए यूज करती हूँ बेसिकली ये हमारी अप्सरा की 10B पेंसिल। इन केस मुझे इन दोनों से भी ज्यादा डार्क देना है, मतलब एकदम ही अंधेरे में है और बाल जो है बंदे के बहुत ही ज्यादा डार्क हैं, तो आप यूज कर सकते हैं ये वाली। ये चारकोल है, अप्सरा का सॉफ्ट मैं यूज करती हूँ। ये काफी ज्यादा सही होती है यार। इससे अगर आप बनाते हो ना हेयर स्पेशली या फिर कोई डार्क एरिया, तो खतरनाक डार्क हो जाता है और बहुत इजीली सॉफ्ट भी होती है, तो आराम से चल जाती है। तो ये बहुत सही होती है। ओके, तो ये कुछ चीजें जो आपके पास मस्ट होनी ही चाहिए। ये पेंसिल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, बेसिक। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारी बाकी की पेंसिल्स हैं 2B, 3B, 5B, 6B, ये जो पेंसिल्स हैं इनको भी आपको देख के यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी कोई भी पेंसिल यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको लाइट ड्रॉ करना है, जैसे आप आंख वगैरह ड्रॉ कर रहे हो या फिर कोई ऐसा एरिया, फेशियल एक्सप्रेशंस ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको ना देख के कि कितना डार्क रखना है, कितना लाइट रखना है, उस हिसाब से आपको ग्रेड्स यूज करने हैं। जैसे 2B लाइटेस्ट है और 10B सबसे ज्यादा डार्क, तो उस हिसाब से आपको इसे यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पेंसिल कहीं भी उठा ली। ठीक, तो ये पेंसिल्स डिस्कस हो गई। ये पेपर स्टम्प पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे इस रेसिपी के। ठीक है, खैर हम यहाँ रेसिपी नहीं बना रहे हैं, तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बोलूँ मैं, एलिमेंट बोल देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम कहीं भी शेडिंग अगर होती है तो उसको हम प्रॉपर शेड देते हैं। इससे क्या होता है ना, अगर आप फिंगर यूज करते हो या फिर आप कॉटन का एक होता है ना कि कान में डालते हैं, हाँ, वो अगर आप यूज करते हो तो उससे भी सही नहीं होता है। पता है, कहीं कहीं पे डार्क, कहीं कहीं पे वो मतलब अनइवन सा हो जाता है। पेपर स्टम्प से सच में बहुत अच्छा होता है। मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि पहले मैं हाथ से ही करती थी, उससे इतना रियलिस्टिक लुक नहीं आता है। आप एक बार इससे ट्राई करिए, और आपको खरीदने की भी जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने तो ये खुद ही बनाया था। इसका अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। कुछ नहीं है, पेपर लिया, उसमें थोड़ा सा फेविकॉल लगाया, उसको रोल कर दिया। इसके बाद आती है ये मेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसका बहुत कम यूज होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हाईलाइट करने के लिए है, जैसे आंखों में शाइन दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं मोनोक्रोम रबर तो मुझे मिली नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगी थी, तो मैंने वो खरीदी नहीं। वो मैंने ऑनलाइन देखी थी एक्चुअली, तो वो ना अराउंड 150 या 100 के करीब बता रहा था, तो मैंने वो ली नहीं। फिर मैंने अपने पड़ोस में एक शॉप से बोल दिया था कि मुझे ऐसी वाली इरेजर चाहिए। ये ऐसे यूज होता है। एक्चुअली मैं आज ही गई थी सामान खरीदने, तब ये मुझे मिल गई। तो ये ऐसे वाली इरेजर है। ठीक, तो मुझे तो ये काफ़ी सही लगी यार, और इसका प्राइस तो सच में बहुत ही बढ़िया है। ये सिर्फ 20 रुपये में मुझे मिल गई है। 20 रुपये में तो कसम से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मोनोक्रोम रबर मुझे मिल जाएगी। हालांकि उससे थोड़ी सी मोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ब्लेड लेके इसे शार्प कर लूंगी और इससे मेरा काम बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा रबर है। इसका मुझे नाम नहीं पता यार, नाम मैं भूल गई। इसका एक्चुअली ना बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। अगर आपके पास नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपका स्केच बनेगा ही नहीं, पर हाँ, इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। इसका यूज क्या होता है? बेसिकली इसे हम पॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड करके इसे मिटा सकते हैं, और इससे ना लाइट मिटता है। ऐसा नहीं, अगर इस वाले रबर से क्या होगा, अगर आप इससे मिटा रहे हो तो पूरा एक बार में खत्म, मिट जाएगा। इससे क्या होता है, इससे कहीं पे अगर आपको लाइट करना है तो ऐसे से टच करिए, तो आपका जो शेड है वो लाइट हो जाएगा। इसको आप थिक भी कर सकते हो। जैसे आपको लार्ज एरिया पे आपने गलती से ज्यादा शेड कर दिया, तो आप इसे पकड़ के ऐसे ऐसे करोगे तो वो लाइट होता जाएगा। तो ये इसका यूज है, एंड ये सच में मुझे तो बहुत यूजफुल लगता है। मैंने जब से खरीदा है मैं इसको हर स्केच में यूज कर रही हूँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और भी कंटेंट देखना है तो आप मुझे रेकमेंड करिए कि मैं आपके लिए क्या क्या वीडियोस बनाऊं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं आपके लिए कैसा कंटेंट बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।